उम्मीदों का दिया बुझने में मत देना। प्रेरणादायक कहानी। सुनीता और उसकी ननंद नैना की शादी एक साथ ही हुई थी और किस्मत से दोनों एक साथ ही मां बनने वाली थी। नैना के ससुराल में उसकी सास नहीं थी, बस उसके ससुर और उसके हस्बैंड थे। इसलिए नैना को नैना की माँ यानी कि सुनीता की सास ने अपने पास ही बुला लिया। सुनीता की सास ने शहर के कई डॉक्टरों से लिंग जांच करवाने के लिए अपनी बहू और बेटी को लेकर गई, लेकिन सब ने लिंग बताने से मना कर दिया और बोले, माँ जी यह कानूनन अपराध है। लेकिन सुनीता की सास पुराने ख्यालों की थी, वह ऐसे मानने वाली तो थी नहीं। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि अपनी बहू और बेटी को किसी तांत्रिक के पास ले जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। किसी ने बताया कि इसी शहर में एक बंगाली बाबा रहता है और वह औरत के पेट देकर यह बता देता है कि औरत के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। फिर क्या था, सुनीता की सास ने दोनों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। तांत्रिक ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया, सुनीता की ननंद को बेटा होगा और सुनीता को बेटी पैदा होगी। उसके बाद तो सुनीता की जिंदगी में जैसे भूचाल ही आ गया। उस दिन के बाद से सुनीता के सास ने सुनीता की देखभाल करना छोड़ दी। वह पूरे दिन अपनी बेटी में लगी रहती थी और दिन भर सुनीता को ताने देती रहती थी। पहली बार इतने सालों बाद माँ भी बनने जा रही है तो बेटी को ही जन्म देने जा रही है। सुनीता अपने सास से कह दी, माँ जी इसमें मेरा क्या दोष है, और बच्चे तो भगवान के देन होते हैं। तो सुनीता के सास ने पलट कर जवाब दे दिया, भगवान की नहीं, सब तुम्हारी देन है। अभी भी समय है, जाकर अबॉर्शन करवा लो। सुनीता बोली, कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। सुनीता की सास एक दिन तो सुनीता के पति महेश यानी कि अपने बेटे से भी कह दिया कि बेटा अभी भी समय है, जाकर बहू का अबॉर्शन करवा दो। बेटी जन्म देने से तो अच्छा है माँ ही ना बने। महेश बोला, माँ तुम ये कैसी बात कर रहे हो, आजकल दोनों बराबर होते हैं। जो काम बेटे करते हैं वह सारे काम आजकल बेटियां भी करती हैं। सुनीता की सास सुनीता को अक्सर ताना मारती रहती थी, तुमने मेरे बेटे को भी फंसा लिया है। पहले तो मेरी हर बात सुनता था, अब तो वह हर बात में तुम्हारा पक्ष लिया करता है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती रहती है। महेश शाम को घर आता तो बहुत सारे फल खरीद कर लाता और वह अपनी पत्नी सुनीता से अपना ख्याल रखने को के लिए कहता था। लेकिन शाम को जैसे ही महेश फल लाकर रखता, महेश की माँ सारा फल उठाकर अपनी बेटी के कमरे में रख देती। सुनीता को तो मन करता था कि कई दिन अपने पति से इस बारे में बताए कि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। सारा फल माँ जी आपके बहन के कमरे में रख देती है। फिर सोचती थी सुनीता कि ननंद का क्या, कितना दिन रहना है, थोड़े दिन बाद बेटा का जन्म होते ही वह चली जाएगी। लेकिन एक बार पति के बोल दूंगी तो जीवन भर के लिए आपस में मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं सोच रही थी कि इस समय गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए पोषक तत्व वाला खाना खाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दाल चावल और रोटी खाने से कुछ नहीं होता। समय बीतता रहा, महेश को भी इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं रहा कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसे तो लगता था कि सब कुछ ठीक है। माँ जो बोलती खरीद के ला देता था, लेकिन महेश की माँ अपनी बेटी को खिलाती रहती थी, बहू को कुछ भी नहीं देती थी। बस मिलता था बहू को तो बदले में ताना। सुनीता भगवान से अक्सर यही प्रार्थना करती थी कि भगवान उस तांत्रिक की बात छूट कर देना। अगर सच में मुझे लड़की पैदा हो गई तो मेरे सास मुझे जीने नहीं देगी। आखिर वह दिन आ ही गया। सुनीता और उसकी ननंद दोनों को एक साथ ही शहर के एक मशहूर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, और सच में ऐसा ही हुआ।
सुनीता की ननंद को बेटा पैदा हुआ और सुनीता को बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हुई यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बेटी भी विकलांग पैदा हुई क्योंकि सुनीता ने सही तरीके से पोषक भोजन नहीं किया था। इस वजह से उसकी बेटी विकलांग पैदा हुई। जब सुनीता को यह बात पता चला तो सुनीता खूब रोने लगी और भगवान अपनी बेटी भी दी तो विकलांग दे दी। अब तो मेरी सास मुझे जीने नहीं देगी। लेकिन महेश सुनीता को बहुत प्यार करता था। महेश ने सुनीता को हिम्मत दिया, कोई बात नहीं सुनीता, हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे और इतना आगे ले जाएंगे कि उसे अपनी विकलांगता को कभी कमजोरी होने का एहसास ही नहीं होगा। अपने पति महेश की बातों से सुनीता को बहुत हिम्मत मिला और कुछ दिनों बाद सुनीता और उसकी ननंद हॉस्पिटल से आ गए। अब तो सुनीता की सास पूरी दिन अपनी बेटी के बेटे में ही लगी रहती थी। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं होता था उसी घर में उसके खुद के बेटे की बेटी की भी जन्म ली है और उसका भी सेवा करना है। जैसे तैसे करके सुनीता अपनी बेटी का ख्याल रखती थी। एक दिन सुनीता ने अपने पति महेश से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके पहुंचा दो। महेश भी अब सब कुछ समझ चुका था, लेकिन वह करे तो करे क्या। अपनी माँ से लड़ाई भी तो नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी बहन बुरा मान जाएगी। आखिर उसके ससुराल में भी तो कोई नहीं है करने वाला। महेश अपनी पत्नी सुनीता को उसके मायके पहुंचा दिया। सुनीता अपने मायके जाकर अपनी माँ से हर बात बता दी। सुनीता की माँ ने कहा, जब इतना तकलीफ़ था तो पहले क्यों नहीं यहाँ पर आ गई। जब फ़ोन पर मेरी तुम्हारी बात होती थी तो तुम मुझे कुछ नहीं बताती थी, बोलती थी सब कुछ ठीक है। बताओ, पहले अगर तुम यहाँ आ जाती तो आज तुम्हारी बेटी कम से कम विकलांग तो नहीं पैदा होती। चलो लड़की हो गई, उससे कुछ नहीं होता है। लड़का लड़की तो सब भगवान की मर्जी है। सुनीता रो रो के अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं तुमसे क्या क्या बताती। कहने को तो मेरा ससुराल है, लेकिन कभी भी मुझे अपने ससुराल जैसा महसूस नहीं होता था। कई बार तो मन किया कि महेश से सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर सोचती थी कि माँ बेटे में लड़ाई हो जाएगी, इस वजह से चुप हो जाती थी। सुनीता की माँ बोली, तुमने यह गलत किया। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब पानी सर से ऊपर बहने लगे तो कुछ न कुछ उपाय करना ही होता है, और तुमने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया और इस बच्ची की ज़िंदगी भी। मैं तो दामाद जी आएंगे तो सब कुछ बताऊंगी। नहीं माँ उनको कुछ मत बताना, वह बहुत सीधे हैं और मुझे लगता है उनको सब पता भी है, लेकिन वह करे भी तो करे क्या करें। सुनीता 6 महीने अपने मायके में ही रही और उसके बाद अब अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन अभी भी सुनीता की ननंद यहीं पर थी। कुछ दिन के बाद ही सुनीता की सास की बहन यानी महेश की मौसी बच्चों को देखने आई हुई थी। वो भी सुनीता की ननंद के लड़के को खूब प्यार करती थी और सुनीता के लड़की को तो एक बार भी छुआ तक नहीं। एक दिन घर के बाहर धूप में सुनीता की ननंद नैना, सुनीता की सास और सुनीता की सास की बहन बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। सुनीता की सास की बहन नैना को कह रही थी कि एक तुम्हारा बेटा है जो दिखने में बिल्कुल ही राजकुमार जैसा लगता है, और एक महेश की बेटी, पता नहीं उसे कौन शादी करेगा। एक तो विकलांग भी है और ऊपर से सांवली भी। तभी नैना बोल उठी, मौसी जी जैसी माँ रहेगी वैसे ही तो बेटी पैदा होगी। हमें तो शुरू से ही सुनीता भाभी पसंद नहीं थी, लेकिन भैया को न जाने भाभी में क्या दिख गया जो भाभी को पसंद कर लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका सेकंड भाग आएगा, देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।